अब जो अनुलोम विवाह होता था वो क्या होता था कि उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला, जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर क्षत्रिय और वैश्य की बात करूँ तो क्षत्रिय वर्ण का पुरुष हो गए और वैश्य वर्ण की यदि महिला हो गई तो इस विवाह को क्या बोलते थे, अनुलोम विवाह है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट यदि निम्न वर्ण का पुरुष है और उच्च वर्ण की महिला है, जब कोई ऐसा विवाह होता था तो उसको बोलते थे प्रतिलोम विवाह। ये दोनों विवाह ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थे, यानी इस काल में दोनों विवाह होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रतिलोम विवाह को बैन कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में प्रतिलोम विवाह क्या कर दिए गए, बैन कर दिए गए और नए नए विवाहों का प्रचलन हुआ। अर्थात उच्च वर्ण का जो पुरुष था वो निम्न वर्ण की किसी भी महिला से विवाह कर सकता था, लेकिन निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से विवाह नहीं कर सकता था। ये किस में आ गया, प्रतिलोम विवाह में। तो जब कभी ऐसा विवाह होता था, अब मान लो किसी ने प्रेम विवाह कर लिया, उच्च वर्ण का महिला है, निम्न वर्ण के पुरुष, तो उनसे जो बालक का जन्म होता था उसको गांव के बाहर रखते थे, उसको गांव के बाहर रखते थे। अब गांव के बाहर जगह मिलती नहीं थी तो जो शमशान घाट होता था वहां पर रखता था, जो धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल रूप से उत्तर वैदिक काल के बाद, यानी जब सूत्र काल में जाता था, उसको अछूत की श्रेणी में या चांडाल की श्रेणी में रखने गया है। तो जो चांडाल होता था, अभी आप देखो जब चांडाल शब्द बोलते हैं तो उसको बोलते हैं जो दाह संस्कारों को क्या करता है, विसर्जित करवाता है या जलाता है। लेकिन जो वास्तव में चांडाल था वो गाँव के बाहर रखते थे। अब जब इसको बहुत डीप पढ़ोगे तब मिलेगा। तो ये जो अछूत का कॉन्सेप्ट है वो किस शास्त्र में आता है, धर्मशास्त्र में आता है।